मैंने सब कुछ करके देख लिया, सुबह भी जल्दी उठ जाती हूँ, दोपहर में भी अच्छा खासा समय निकालती हूँ और रात को भी सोने से पहले मैं बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। लेकिन फिर भी मेरे टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, मैं अच्छा नहीं कर पा रही हूँ या कहूँ कि मैं खुद को ही संतुष्ट नहीं कर पा रही हूँ कि इतना समय देने के बाद भी ये हालत क्यों है, मेरे टारगेट्स पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं और ऐसा क्यों लगता है कि जो पढ़ा है वो सही से नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आपके साथ भी हो रही है कि हाँ, मैंने अपना पूरा जितना मुझे समय देना चाहिए था समय भी दे दिया है, जितनी मेरी कैपेसिटी है कि हाँ मैं इतना ही कर सकती हूँ उसी अकॉर्डिंग मैं टारगेट्स भी बना रही हूँ, फिर भी मैं टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाती हूँ या फिर कर भी लेती हूँ तो ऐसा लगता है आधा अधूरा सा हुआ है, इसमें अभी भी वो दम नहीं है जिसके आधार पर मैं अपने क्वेश्चंस का जवाब दे सकती हूँ। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही है तो ये कुछ पॉइंट्स आपकी मदद करेंगे, आपके टारगेट्स को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, साथ ही साथ अपने आप को आप इम्प्रूव कर पाएंगे अपनी तैयारी के दौरान कि हाँ मुझे दिन पर दिन अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना है और अच्छे से उन्हें तैयार करना है। आप एक बात बताइए, आपने कभी नोटिस किया है कि हम हर वक्त एक अलग ही बर्डन में रहते हैं? क्या आपके मस्तिष्क में भी ढेरों बातें चलती हैं? आपको भी कभी ऐसा लगता है कि ये पढ़ना और ये लाइफ ये पूरी तरह से आपको प्रेशराइज कर रही है, आप खुश फील नहीं करते हैं, आप हैप्पीनेस में नहीं रहते हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये वाला पॉइंट चेंज करना होगा कि जो लाइफ है ना उसे अपनाइए, उसमें जितनी भी कमियां हैं उन्हें इग्नोर कीजिए। आप हर वक्त ये मत सोचिए कि मेरी लाइफ कैसी है, आप हमेशा उसे पॉजिटिव डायरेक्शन दीजिए और जो हो गया है, आपका पास्ट जैसा भी रहा, उस पास्ट को अपने ऊपर वजन के रूप में बिल्कुल ना रखें कि हाँ मैं तो ऐसी मेरी लाइफ थी, ऐसा मेरे साथ रहा, मुझे इस तरीके से कुछ नहीं मिला, या फिर जो भी बुरा आपके साथ हुआ है, जो भी आपको बहुत अंदर तक झकझोरता है, उन सभी बातों को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि जो बीतना था सो बीत गया। अगर आप उन्हें आज गांठ बांधकर अपने पास रखेंगे तो वो एक वजन के रूप में आपके पास रहेगा और वो आपको कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर हम सब लोग इसे इग्नोर कर देते हैं लेकिन ये पूरी तरह से हमें आज भी प्रभावित करता है। एक बार अपने आराम से बैठिए, तसल्ली से बैठकर अपने आप पर एक बार विचार कीजिए और अपने आप से कहिए कि जो हो चुका है सो हो चुका है, जो होना था सब कुछ जैसा भी था सब कुछ बीत चुका है और अब जो मेरी लाइफ है ना वो मेरी है और इसे आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे इसे सुंदर बनाना है वो मेरे हाथ है। तो जैसे भी आप प्रेजेंट में हैं उसे एक्सेप्ट करो, अपने ऊपर से जितना भी आप बर्डन लेकर के बैठे हो कि माइंड भरा पड़ा है उन सभी बातों को इग्नोर करो और एक नई शुरुआत करो कि एक छोटा बच्चा जिस तरीके से अपनी एक नई शुरुआत करता है आपने भी की है और एक एक पल को इतना कीमती समझो और जो सीख रहे हो ना उससे लगाव रखो कि हाँ मुझे ये सीखना ही है, मुझे ये करना ही है और यहीं से मेरी एक नई शुरुआत हो रही है। मैं अपनी पूरी याददाश्त, कहते हैं ना कि याददाश्त चली गई, तो वो पुरानी जो गंदी वाली याददाश्त है आपको उसे मिटाना होगा और उस पर ध्यान नहीं देना है। कौन जानता है क्या बात हुई थी, लोगों को तो पता भी नहीं है कि उनके द्वारा कही गई बात आपको कितने इफेक्ट कर गई और आपको कितना परेशान कर रही है और आप हैं उन बातों को लिए बैठे हैं, उनसे मैं इस तरीके से बदला लूं, उसे ये कहूं, उसे वो कहूं, जबकि वो अगले बंदे की कोई लाइफ प्रभावित ही नहीं है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, खुश है और आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। किसका फायदा हो रहा है? उसी का हो रहा है जो चाहता था कि आप ऐसी ही जिंदगी जिए। आपका तो नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है। तो आज से आप पहला काम करने वाले हैं, अपने दिमाग से हर एक फालतू बात को निकाल के फेंकिए और जितना खुश होना है ना उतना खुश होइए और दुनियादारी को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि दुनिया हमारी है और हम अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने आए हैं और जी कर जाएंगे। तो आपसे पहली रिक्वेस्ट है, आज से खुश मिजाज इंसान बनिए, अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से मिटा दीजिए, आने वाली जिंदगी को कैसे खूबसूरत बनाना है उसका पहला कदम आज से बढ़ा दीजिए। तो इस नई शुरुआत में आपको करना ये है कि जब आप पूरा
तैयार होकर बैठते हैं, चलो हाँ मैं अब तैयार हूँ, मुझे पढ़ना है। तो कोशिश कीजिए कि ये टॉपिक पहली बार पढ़ना है, इसे ऐसा पढ़ना है कि बस एक बार में छप जाए। आपका पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए? पढ़ाई पे। एकदम फ्रेश माइंड, अपने आंखें बंद कीजिए, अपने माइंड को एकदम रिलैक्स कीजिए और फिर देखिए कि उस टॉपिक के अलावा आपको कुछ ना दिखे, कहीं पर भी आपका ध्यान ना जाए और वो टॉपिक एकदम से आपकी आंखों के सामने रहे और आप उसे पढ़कर अपनी आंखों को बंद करके देखिए कितना आपको वो दिखाई दे रहा है, आप कैसे उसको अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं कि ये पॉइंट्स मैंने पढ़े थे, ये ऐसा है और ये ऐसा होगा, इससे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। यकीनन आपका टारगेट भी पूरा होगा, आपको पढ़ा हुआ भी फील होगा कि ये टॉपिक मैंने कर लिया है। आप जिस दिन इस लगन के साथ पढ़ने लग गए आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहा भी जाता है कि जब तक आप किसी भी काम को लेकर सनकी नहीं होते हैं उस काम में आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि सनक ऐसी चीज है जिसमें आप पूरी तरह से उस काम में डूब जाते हैं, आपको उस काम को करने के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। माना हम समय भी निकालते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर हम पूरी तरह केंद्रित ही नहीं है, हम जो करना चाहते थे उसको हम उतने समय में नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा ध्यान तो भटका है, पक्का भटक जाता है। और उस दौरान हम क्या कर पाते हैं, जितना करते थे उससे थोड़ा सा ही हमें मिलता है और हम निराश हो जाते हैं। तो आज से आप जो तैयारी करें फुल ऑन फोकस, कि हाँ जितना ज्यादा आप फोकस कर सके उतना फोकस कीजिए। फुल आपका कॉन्सेंट्रेट कहाँ रहना चाहिए, वहां उस किताब के ऊपर रहना चाहिए, उस पॉइंट के ऊपर रहना चाहिए। और उसके बाद आप जब भी कुछ और कर रहे हो तो भी माइंड उसी को रिकॉल करना चाहिए। फालतू बातें तो हमने हटा दी हैं, अब जगह किसी के लिए भी यहाँ नहीं है, ओनली फॉर जगह किसकी है, अपने टारगेट्स की। आज मैं अपनी फ्रेंड से एक क्वेश्चन करती हूँ। ये क्वेश्चन हर एक फ्रेंड के बीच में रहता है और आपने भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन फील किया होगा। जैसे हमें शादी के बाद लगता है कि यही मेरा घर है, हम पूरे समर्पण के साथ उस घर को सजाते हैं, संवारते हैं, या फिर अपनी लाइफ को अगर हम देखें तो पूरी तरह अपने परिवार पे समर्पित कर देते हैं कि हाँ ये मेरा परिवार है, इसे मुझे संवारना है, इन रिश्तों को मुझे मजबूत करना है। यहाँ पर अगर बच्चे हैं तो बच्चों का भविष्य बनाना है, हस्बैंड के साथ अच्छा रिश्ता मुझे मजबूत करना है, और हम पूरी तरह से परिवार में समर्पित होते हैं। लेकिन क्या कभी कभी एक ख्याल आपके मन में भी आता है कि ऐसा डर है कि अगर कुछ गलत हुआ, मैंने कुछ गलत किया, किसी का कहना नहीं माना, या फिर आप ऐसे मान लीजिए कि कुछ उनके मन का नहीं हुआ, या फिर आपको कई इच्छाएं ऐसी हैं जो मारनी पड़ती हैं। किस वजह से? रीजन होता है कि अगर मुझे इस घर से निकाला गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि पीहर गई तो मेरे ही पीहर वालों की बदनामी होगी और मेरे ही ससुराल वालों की बदनामी होगी। मतलब आप ये कह सकती हैं कि न मैं घर की हूँ न मैं घाट की, कि ऐसे इंसान के रूप में मैं आज हो चुकी हूँ जिसका कोई घर नहीं है। ससुराल वाले का सोचती हूँ तो लगता है कि उनका जो घर है वो उनके पावर का है, मतलब वो जब चाहे कोई भी बात बड़ी हो गई तो मुझे निकाल देंगे, एक डर है। और उसके बाद अगर मैं सोचूं कि पीहर का घर मेरा है तो वहां पर भी मुझे लगता है कि वो तो मुझे कब का पराया कर चुके हैं, वो घर भी मेरा नहीं है। इस दौरान मुझे एक फील आती है कि काश एक घर मेरा होता, जो कि मेरा होता, जिसमें मुझे कोई डर ना होता और पूरी तरह से हर कुछ मेरा होता, और मैं जैसे चाहे अपनी लाइफ को वहां जी पाती। एक फ्रेंड मुझे मिले और मुझे जब उनकी ये बातें सुनने को मिली, उनकी भावनाएं जब मुझे जानने को मिली, तो मुझे लगा कि ये ज्यादातर हर महिलाओं की जिंदगी है। हर कोई महिला अपने आप को इसी तरीके से मतलब कैसे भी मान लीजिए एक अलग ही बंधन में बांधे बैठी हैं। कई बार वो सेक्रीफाइस करती हैं अपने बच्चों को लेकर कि जैसे भी लाइफ है ना कट जाएगी, अपने बच्चों का भविष्य बना लेती हूँ, जो भी थोड़ा वो सुनना पड़ रहा है या फिर मुझे अपनी इच्छाएं मारनी पड़ रही हैं मार लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों का भविष्य देखना है, मुझे अपने बच्चों का भविष्य संवारना है। तो इस दौरान बहुत सी ऐसी महिलाएं आपको मिल जाएंगी, आप खुद भी शायद उनमें हो सकती हैं, जो अपने मन का न होते हुए भी सब कुछ अपने मन का बना रही हैं और
कोशिश कर रही हैं कि जो रिश्ते हैं उन्हें मैं अच्छे से निभा लूं, उन रिश्तों को मैं अच्छे से अपनी लाइफ के अनुसार ढाल लूं या फिर मैं खुद ढल जाऊं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अपने लिए भी एक छांव चाहिए, दूसरा अपने बच्चों का भविष्य भी मुझे यहीं रहकर बनाना है। और क्या कहाँ जाऊं मैं, क्योंकि ये दुनिया ऐसे ही लोगों से भरी पड़ी है, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस बात को समझे, मेरे पक्ष में अगर दो बात कहे तो मुझे एक ही सॉल्यूशन दिखाई देता है। मैंने उनसे भी यही बात कही कि जो आप कह रहे हैं वो हर किसी की कहानी है, कोई खुलकर बोल रहा है, कोई खुलकर नहीं बोल पा रहा है, लेकिन इस पॉइंट का एक सॉल्यूशन ये है कि आप खुद के बलबूते आए, अपने पैरों पर खड़े हो, चाहे कमाई 4 रुपए की ही क्यों ना हो, वो अपनी होनी चाहिए। उन 4 रुपए का यूज आप कहीं पर भी करो, आपको अपना लगना चाहिए कि हाँ, किसी को जवाब नहीं देना कि कहाँ खर्च किया, क्या लाए तुम, क्यों चाहिए थे तुम्हें, हमारे पास अभी नहीं है, या फिर ये काम तुम बाद में कर लेना। ऐसे किसी से भी कुछ ना सुनना पड़े और अपने बलबूते आप जो चाहे वो प्राप्त कर लें। और इसके लिए करना क्या होगा? मेहनत। वो मेहनत आप किस दिशा में कर रही हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे इन्हीं रिश्तों में रहना है, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अब जैसी भी लाइफ है यही मेरी लाइफ है, लेकिन इसे इम्प्रूव कैसे करना है वो भी आप ही के हाथ है। आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जो लाइफ जी रही हैं बहुत अच्छी है, आप उसे जिए, लेकिन उसका जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है उसे मिस ना करें। उसमें से आप अपने दैनिक कार्य देखो हमेशा होंगे, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपकी वही दिनचर्या है, लेकिन इस दिनचर्या में से आप जितना समय निकाल सको ना अपने लिए निकाला करो। हमेशा सोचा करो कि मैं पहली प्रायोरिटी हूँ और उस समय को निकाल कर अपने लक्ष्य पर खर्च किया करो। आपको अगर फोन का यूज करना है तो भी आप हमेशा सोचे कि इसमें से क्या बेस्ट लूं, क्या मुझे इसमें से लेना चाहिए। अगर आप तैयारी करने वाली हैं तो आपको ओनली फॉर अपनी तैयारी से रिलेटेड वीडियो देखनी चाहिए, आपकी तैयारी से इम्प्रूव कैसे आप कर सकती हैं उसके वीडियोस देखने चाहिए। आपको इन सोशल नेटवर्क का वो एरिया जो आपको केवल मनोरंजन से जोड़ता है उससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि लाइफ है, इसे आप एक नई दिशा देने वाली हैं, अपने पैरों पर खड़ी होने वाली हैं, तो कुछ तो ऐसा करना चाहिए ना जो आपको अपने पैरों पर खड़ा कर देना। और इसी के साथ अगर आप तैयारी कर रही हैं, कोई भी साथ नहीं है, तो क्यों उम्मीद करना, जब दुनिया ने आपको अकेला छोड़ दिया है तो आप किससे उम्मीद कर रहे हैं कि कोई आपके साथ आए, आपका ध्यान रखे, आपको प्रेशराइज करे, आपको कहे कि आप कुछ कर लीजिए। बिल्कुल उम्मीद ना करें, आप अपने ऊपर उम्मीद कीजिए कि हाँ मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ पहुंचना है। और ये ही आपको अपने अंदर एक सनक पैदा करेगा कि चलो ये जिंदगी है, इसको एक मौका और देके देखते हैं, जो चल रहा है उसे चलने देते हैं, सब कुछ बैलेंस करते हैं और जो भी समय मिलता है ना उसे अपने लक्ष्य पर खर्च करते हैं। और जब आप लक्ष्य को लेकर बैठे, अपने टारगेट्स को लेकर बैठे, तो उनके प्रति एक अलग ही आपको सनक चाहिए, एक अलग ही दीवानापन चाहिए कि हाँ यहाँ पर बस इस टारगेट के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दिमाग को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने दिमाग पर अपने आप को हावी करना पड़ेगा कि मैं जैसा चाहूँ मुझे करना ही है, क्योंकि यही वो दिशा है जहां से मैं अपने आप को प्रूफ कर सकती हूँ, कल को अपने बच्चों के लिए खड़ी रह सकती हूँ और कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ सकती हूँ। यकीनन लाइफ का ये हिस्सा जिस दिन आपने जीना स्टार्ट कर दिया, आप बहुत अच्छा कर जाएंगी, आप अपने आप को प्रूफ कर जाएंगी और इतना शानदार अपनी लाइफ को जी लेंगी ना जिसकी कोई उम्मीद ना हो। तो अगर आपकी लाइफ में भी ये हिस्सा रहा हो ना तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैम हम सभी इस दौर से गुजर रहे हैं, हम सब ने अपनी लाइफ को एक समझौते के रूप में अपना लिया है और अब हम चाहती हैं कि अपने आप को एक नई दिशा दें, अपने आप को प्रूफ करें, अपने आप को एक मुकाम पर पहुंचाएं, क्योंकि हमारे स्वाभिमान को हमें बचाना है। कल को अपनी जो एक ऐसी औकात, एक रेस्पेक्ट बनानी है कि दुनिया हमसे ये कहे कि हाँ इसकी लाइफ का भी कोई वजूद था, इसने भी अपनी लाइफ को एंजॉय किया है, इसने भी अपनी लाइफ को किसी मुकाम पे पहुंचाया है। कल को बच्चे कहे कि नहीं हमारी मम्मी भी उतनी ही पावरफुल है जितनी अदर महिलाएं होती हैं और हम जो हम चाहते थे वैसे ही हम अपनी लाइफ को जी पाएंगे। ऑल द बेस्ट।